Xiaomi ने अपने पॉपुलर K सीरीज में K70 Ultra को ऐड कर दिया है बहुत ही धांसू प्राइस पे। परफॉर्मेंस वाइज ये एक मॉन्स्टर होने वाला है, बट कुछ कमियों के साथ। चलो देखते हैं सारे स्पेक्स डिटेल में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन हैंड फीलिंग। ये थोड़ा आपको हैवियर एंड स्टर्डी फील होता है हाथों में। जहां आजकल के फोन 200 ग्राम के आसपास देखने को मिलते हैं, ये ऑलमोस्ट 211 ग्राम्स का है। एंड ये थोड़ा सा आपको थिक भी देखने को मिलता है, बट इन अ गुड वे। इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 8.4 मिलीमीटर्स है। देखने में आपको ये बॉर्डर लेस लगता है बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म थिन बेजल्स ऑल द साइड्स। इसकी वजह से इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशो 89.1% हो जाती है, जो कि फ्लैगशिप कैटेगरी के जैसा है। अब मेरे पास ये ब्लैक कलर है जो कि फ्रॉस्टेड ब्लैक ग्लास के साथ आता है, तो इसका मतलब है कि आपको फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपको दो और कलर्स में देखने को मिलता है, ब्लू एंड व्हाइट। एंड इसमें एक लैम्बोर्गिनी का लिमिटेड एडिशन भी देखने को मिलता है। एंड इसका जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम अलॉय का देखने को मिल जाता है, जो कि फोन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएगा। एंड कैमरा के जो बम्प्स हैं ये भी ज्यादा डीप देखने को नहीं मिलते। इसमें आपको टॉप एंड बॉटम्स में स्पीकर देखने को मिल जाते हैं जो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं। साइड में आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है जो इस बार टेक्सचर्ड है। तो चलो अब स्क्रीन के स्पेक्स को डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आपको 6.67 इंच की OLED स्क्रीन देखने को मिलती है। अब ये TCL का वही C8 प्लस पैनल है जो हमने Xiaomi 14 में देखा था। अब ये एक 1.5 के रिजोल्यूशन का डिस्प्ले है, बट विद द फ्लैट स्क्रीन। फोन का एस्पेक्ट रेशो जो है वो 20:9 का है। एंड इसकी पिक्सल डेंसिटी है 446 ppi। ब्राइटनेस के डिपार्टमेंट में इस बार Xiaomi ने अच्छा काम किया है। इसमें आपको जो हाई ब्राइटनेस है वो 1600 की देखने को मिल जाती है। इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो 4000 निट्स तक चला जाता है। इसमें आपको 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि लो लाइट कंडीशन या 60 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा ये स्क्रीन HDR10+, डॉल्बी विजन, P3 कलर गैमेट ये सबको भी सपोर्ट करती है। एंड स्क्रीन प्रोटेक्शन के साइड में यहाँ पे आपको Xiaomi का ड्रैगन क्रिस्टल ग्रास देखने को मिलता है। एंड प्लीज नोट कि इसका जो डिस्प्ले है वो LTPO OLED नहीं है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश रेट को एडजस्ट नहीं करेगा। ओवरऑल एक बॉक्सी डिजाइन है फ्लैट स्क्रीन के साथ, बट ग्रिप अच्छा है इस फोन का। एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है स्क्रीन के साथ। चलो बात करते हैं सबसे हॉट चीज के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस। Xiaomi ने इस फोन की पोजीशनिंग परफॉर्मेंस सेंट्रिक रखी हुई है इसके चिपसेट की वजह से। इसमें आपको MediaTek Dimensity 9300 प्लस मिलता है, जो कि MediaTek की तरफ से आने वाला सबसे फ्लैगशिप प्रोसेसर है इस टाइम पे। इस फोन का जो Antutu स्कोर है वो 24 लाख के आसपास है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे तो बहुत ही जबरदस्त है। इसको आप Snapdragon Gen 3 के लेवल से कंपेयर कर सकते हैं। बट चिपसेट के स्पेक्स के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका ऑप्टिमाइजेशन बाकी सारे कंपोनेंट्स के साथ। एंड आपको मैं थोड़ा यूजफुल इन्फॉर्मेशन बता दूं यहाँ पे कि Xiaomi ने MediaTek के साथ एक कोलैबोरेशन किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि इन चिपसेट्स को Xiaomi फोन के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सके। एंड K70 Ultra जो है वो फर्स्ट फोन है इस कोलैबोरेशन के बाद। अब इस स्ट्रॉन्ग चिपसेट परफॉर्मेंस को Xiaomi ने एड अप किया है अपने गेमिंग चिप D1 से। ये चिप AI की हेल्प से सपोर्टेड गेम्स में एडिशनल फ्रेम्स इंसर्ट करता है स्मूथ गेमिंग के लिए। सो Xiaomi के हिसाब से आप PUBG को कंटिन्यूअसली 120 FPS पे खेल सकते हैं 30 मिनट से ज़्यादा के लिए। तो ये हमें थोड़े दिनों में और क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ डज दिस फोन परफॉर्म इन अ लॉन्गर टर्म। स्टोरेज में आपको सारे वेरिएंट UFS 4.0 के मिलेंगे, जिससे आपको फास्ट डेटा ट्रांसफर एंड स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर हम AI ट्रेंड की बात करें तो Xiaomi ने भी यहाँ बहुत सारे AI फीचर्स दिए हैं। कैमरा में आपको AI का सपोर्ट मिल जाता है पिक्चर इन्हेंस करने के लिए। इसके अलावा एक AI का डेडिकेटेड सेक्शन मिलता है जहाँ आपको 4 टूल्स देखने को मिलते हैं। AI कॉल असिस्टेंट जो आपके बिहाफ में कॉल कर सकता है एंड रिसीव कर सकता है। AI ट्रांसलेट मिलता है जो आपके ऑडियो टेक्स्ट को भी रियल टाइम में ट्रांसलेट कर सकता है। AI स्कैनर मिलता है जो किसी भी टेक्स्ट को स्कैन कर सकता है, डायरेक्टली उनको PDF में कन्वर्ट कर सकता है, बिजनेस कार्ड्स को स्कैन कर सकता है एटसेट्रा। एंड इसमें आपको एक AI वॉइस कमांड भी मिल जाता है जो बेसिकली एक वॉइस असिस्टेंट है। चलो अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की। रियल में आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। एंड चलो अब कैमरा की डिटेल में बात करते हैं। मेन सेंसर जो है वो 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX906 है। इसकी सेंसर साइज जो होती है वो 1/1.56 इंचेस होती है। एंड इसका जो अपर्चर है वो वाइड है 1.7 का, जो कि काफ़ी बढ़िया है लो लाइट के लिए। इसमें आपको ऑटो फोकस PDEF का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलता है इस लेंस में। इसमें आप डिजिटल जूम 6x तक कर सकते हैं। अब ये जो सोनी का IMX906 है ये ओवरऑल एक अच्छा सेंसर है कलर रिप्रोडक्शन एंड डायनेमिक रेंज के लिए। एंड ये आपको 4K 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। एंड HDR चूज करने पे 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकता है।
अभी जो सेकंड लेंस है वो है 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जिसका सेंसर साइज है 1/1.4। इसमें आपको 119 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलता है एंड बस ये एक एवरेज सा सेंसर है। इसमें जो थर्ड लेंस है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है जो यूजलेस है एज एक्सपेक्टेड। इससे अच्छा है कि आप मेन सेंसर से फोटो क्लिक कर लीजिए, उसको क्रॉप कर लीजिए, उस क्रॉप की इमेज क्वालिटी बेटर रहेगी इस 2 मेगापिक्सल से। अब फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है जो 2.0 के अपर्चर के साथ आता है। HDR भी सपोर्ट करता है बट इसमें लिमिटेशन ये है कि ये मैक्स 1080 30 FPS की वीडियो ही रिकॉर्ड कर सकता है। अब ये सेम कैमरा स्ट्रैटेजी हमने OnePlus के Ace 3 Pro में भी देखी थी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो चैनल पे। अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5500 मिली एम्पियर आवर की बैटरी देखने को मिलती है जो 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जो कि PDA 3.0 प्रोटोकॉल है। ये फ़ोन केवल 24 मिनट्स में 100% तक चार्ज हो जाता है। इसके अलावा Xiaomi ने C1 एंड G1 चिप्स भी ऐड किए हैं जो चार्जिंग एफिशिएंसी एंड बैटरी हेल्थ मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं। कनेक्टिविटी के साइड में अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको डुअल बैंड Wi-Fi 7 देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 मिलता है आपको हायर क्वालिटी कनेक्शन के लिए, NFC का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है एंड एज यूजुअल Xiaomi के सारे फ़ोन्स की तरह इसमें आपको इंफ्रारेड का भी पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको Xiaomi Surge T1 चिपसेट भी मिलता है जो आपको Xiaomi 14 में भी देखने को मिला था नेटवर्क कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। ऐसा ही हमने Honor में C1 चिप का इम्प्लीमेंटेशन देखा था। बायोमेट्रिक्स के डिपार्टमेंट में यहाँ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। इसमें USB-C का पोर्ट है बट USB-C 2.0 है, तो जो आपको ध्यान में रखना है। एंड इस फ़ोन का वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट है कि ये IP68 सर्टिफाइड भी है, जिससे आपको डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट ये फ़ोन देखने को मिलता है। अब इस फ़ोन के सारे वेरिएंट्स की प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है। इसका जो 12GB एंड 256GB वाला जो वेरिएंट है ये 2599 युआन यानी कि 30,000 रुपये से स्टार्ट होता है। एंड ये जो चाइना में K सीरीज़ है ये Xiaomi के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइनअप है बिकॉज ग्लोबली ये लाइनअप आपको पोको एंड T Pro में कन्वर्ट होता है। एंड Xiaomi अपनी पुरानी रेसिपी ही फॉलो करेगा। ये K70 अल्ट्रा ग्लोबली ये 14T Pro के नाम से लॉन्च होगा विथ अ बेटर कैमराज, सम इम्प्रूवमेंट्स एंड विथ अ हायर प्राइस टैग। जैसा कि हमने देखा था K60 अल्ट्रा लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था Xiaomi 13T Pro के नाम से विथ एन इम्प्रूव्ड कैमरा सेटअप एंड लॉट ऑफ माइनर इम्प्रूवमेंट्स। ओवरऑल जैसे मैंने बोला था ये परफॉर्मेंस मॉन्स्टर है। इसका चिपसेट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, इसमें आपको अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, IP68 जैसे अच्छी स्क्रीन के साथ आता है। इसमें जो शॉर्ट कमिंग है वो इसके कैमरा डिपार्टमेंट में। एंड Xiaomi ने यहाँ पे MediaTek चिपसेट को यूज़ किया है जिसकी वजह से ओवरऑल फ़ोन का जो कॉस्ट है वो कम हुआ है। तो कमेंट में बताओ कैसा लगा फ़ोन इस प्राइस पॉइंट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। आई एम शशांक एंड आई विल सी यू अराउंड।